आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नाबालिग छात्रा से यौन शोषण के मामले पर बाल संरक्षण आयोग ने उपायुक्त को दिया जांच का निर्देश। आजाद सिपाही की खबर पर बाल संरक्षण आयोग ने की बड़ी कार्रवाई। आप सुन रहे हैं आजाद सिपाही ब्यूरो आफताब अंजुम की रिपोर्ट। अखबार आजाद सिपाही में विशेष खबर प्रकाशित होने के बाद बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए नाबालिग छात्रा के साथ शादी का झांसा देकर लगातार 8 वर्षों तक यौन शोषण करने वाले युवक के विरुद्ध जांच के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उपायुक्त गुमला को आयोग ने पत्र जारी किया है और स्वच्छ जांच करने का निर्देश दिया है। बाल संरक्षण आयोग ने अपने पत्र में उपायुक्त को निर्देशित किया है कि आजाद सिपाही अखबार में खबर विशेष प्रकाशित है, जिसमें यह प्रकाशित किया गया है कि एक व्यक्ति द्वारा शादी का झांसा देकर लगातार 8 वर्षों तक नाबालिग छात्रा से यौन शोषण किया गया। तत्पश्चात शादी से इनकार किया गया और इस सदमे से पीड़िता की मौत हो गई। इस मामले में स्वच्छ जांच की जाए। आजाद सिपाही ने इस खबर को 17 जुलाई को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था। इस खबर में इस बात का उल्लेख किया गया था कि प्रदीप बारला नामक एक व्यक्ति ने पीड़िता के साथ वर्ष 2011 के आसपास से लगातार यौन शोषण किया है, जो अनवरत 8 वर्षों तक चला। 10 वर्ष पूर्व पीड़िता की पहचान प्रदीप से हुई थी। पहले गहरी दोस्ती हुई, फिर यह दोस्ती प्रेम में बदल गई। 10 वर्ष पूर्व पीड़िता मैट्रिक की छात्रा थी। वर्ष 2011 में जब पीड़िता ने मैट्रिक पास किया था, उस समय उसकी उम्र 15 वर्ष की थी। पीड़िता ने अच्छे नंबरों से मैट्रिक पास किया। ठीक इसी के आसपास प्रदीप ने पीड़िता को गांव में अकेले बुलाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया और उसे शादी कर लेने का आश्वासन दिया। कम उम्र की होने के कारण पीड़िता उसके झांसे में आ गई और फिर प्रदीप उसे लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। यहाँ तक कि इंटरमीडिएट में प्रदीप ने ही पीड़िता का नामांकन कराया था। दोनों कई वर्षों तक लिव इन रिलेशनशिप की तरह जीवन यापन करते रहे, मगर इसी बीच प्रदीप की दोस्ती एक नौकरी पेशा युवती से हो गई, जिसके बाद वह पीड़िता से कटने लगा। जब पीड़िता की शादी का दबाव डालती तो उसे तरह तरह के बहाने बनाकर टालता रहा। यहाँ तक कि प्रदीप ने पीड़िता से यह भी कहा था कि जब वह सरकारी नौकरी करने लगेगी तब उससे शादी कर लेगा। प्रेमी की इस बेवफाई ने पीड़िता को इतना तोड़ा कि वह बीमार हो गई और इसी सदमे में 11 जुलाई की शाम 7 बजे के आसपास उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। यह खबर पीड़िता के बयान के आधार पर 17 जुलाई को आजाद सिपाही ने प्रकाशित किया था। पीड़िता ने अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले आजाद सिपाही के संवाददाता के समक्ष अपना बयान दिया था, जिसके आधार पर आजाद सिपाही ने यह खबर प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया। यहाँ बताते चले कि पीड़िता के साथ साथ उसके परिजनों और पीड़िता के कई शुभचिंतकों का बयान भी आजाद सिपाही के पास सुरक्षित है। आजाद सिपाही के इस खबर को छापने के बाद पहले तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता पीड़िता के परिजनों से मिले और उन्हें न्याय दिलाने में सहयोग करने का आश्वासन भी दिया, लेकिन इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण आरोपी के हौसले काफी बढ़े हुए थे। बाल संरक्षण आयोग द्वारा संज्ञान लेने के बाद पीड़िता के परिजनों को न्याय की एक आस जगी है। मोर बेटी से जे न्याय गलत कही है उके सजा मिलो और मोर बेटी के न्याय मिलो। का नाम हो मायलो? हाँ, अल्बर्टिना उरैन। मेरे बहन के साथ बहुत गलत हुआ है, शोषण हुआ है, उसको सज़ा मिलना ही चाहिए और मेरी बहन को तभी मेरी बहन को न्याय मिलेगा। आपके पास प्रशासन के कोई लोग आए थे? आए थे। पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन नहीं आए थे। घटना के संबंध में हमको यही जानकारी हुआ कि हम मीडिया के माध्यम से हम जाने और हम उस पीड़िता परिवार से मिले, तो पीड़िता परिवार से जब हमको सही जानकारी मिला कि इसके साथ शोषण हुआ है
और शोषण के साथ ही इस बच्ची का मौत भी हो चुका है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस पे आपका क्या कहना है, आप क्या चाहते हैं? मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं यही बयान देना चाहती हूँ कि आज इस पीड़िता के परिवार में जो घटना घटी और उनके ऊपर न्याय मिलना चाहिए और जो भी इसमें शोषण किया है उनको सज़ा होना चाहिए। संबंध में हम लोग को जानकारी मीडिया के द्वारा प्राप्त हुआ और ये घटना को लेकर के हम लोग बहुत दुखित हैं और इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और उस बच्ची को आत्मा का शांति होना चाहिए। कि प्रशासन की ओर से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई करे, जितना जल्द हो सके इस परिवार को उचित से उचित न्याय मिले, साथ साथ उस बच्ची का आत्मा को शांति मिले। सुनने में आया है कि आरोपी के द्वारा घर वालों को कुछ बरगलाने की भी कोशिश की जा रही है उनके लोगों द्वारा। आरोपी अगर बरगलाने की कोशिश कर रहा है तो किसी भी तरह का वैसा यहाँ पर नहीं होगा, उसके ऊपर जो भी है कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। प्रशासन से हम आग्रह करते हैं कि इनके ऊपर जितना भी जल्दी हो सके उनको कानूनी कार्रवाई किया जाए और जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाए। क्या जानकारी है उसको विस्तृत बताइए। मेरा नाम फुलमणि तपनू है। मेरा शादी 2014 में हुआ है। जब से शादी हुआ है तब से ही ये दोनों के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। इन लोगों के बारे में थोड़ा दोस्त टाइप का थे, उसको जानते हैं। फिर प्रभा बताती थी कि हम लोग शादी करेंगे, एक दूसरे से बहुत करीब हैं, ऐसा बताती थी। क्या नाम है उस लड़का का नाम? वो लड़का का नाम प्रदीप वर्ला है। कहाँ का रहने वाला है? बसिया का है। अच्छा, तो आप शादी से ही के वक्त से ही लगभग जानते हैं? हाँ, शादी के वक्त ही जानते थे। क्या क्या बात पर प्रभा आपको बताइए पूरा। प्रभा बताती थी कि प्रदीप वर्ला के साथ मेरा दोस्त है, करीब दोस्त है, वो हमसे शादी करना चाहता है, ऐसा करके बताती थी। कोई ऐसा जिक्र की है कि शारीरिक संबंध हुआ और बच्चे वगैरह भी कुछ? हाँ, हमको बताई है। अच्छा, तो हमने जाना कि बहुत दुखित है, बहुत पीड़ित है। अब आप लोग क्या करना चाहते हैं? परिवार के बहुत खास हिस्सा हैं, आप मदद कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं? हाँ, हम परिवार के, हम प्रभा लकड़ा के लिए हम लोग प्रभा लकड़ा को मदद करना चाहते हैं। उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी उसके साथ वैसा किया है उसको न्याय होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग और आगे क्या करिए, कहाँ जा सकते हैं? केस करेंगे, कोर्ट जाएंगे, क्या करना चाहते हैं? इसके लिए हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, कोर्ट में भी जा सकते हैं, थाना में भी जा सकते हैं, कहीं भी, उसको इंसाफ दिलाने के लिए। ये बताइए कि कभी आप लोग को कोई प्रदीप वर्ला कभी धमकी उमकी दिया है, ऐसा कुछ बताइए आपको, या आपको भी दिया है? ऐसा है? नहीं, हमको तो नहीं दिया है, पर प्रभा बता रही थी कि अगर हमसे शादी नहीं कर, अगर प्रभा क्या बताई थी, बताइए। प्रभा बताई थी कि तुम कुछ नहीं कर सकती है, ऐसा बोल रहा था। हाँ, तुम कुछ नहीं कर सकती है और करेगी तो तुमको ऐसे गोली मार देंगे, ऐसा टाइप का बोल रही थी, बता रही थी। फोन में बोला था कि घर आकर बोला था? फोन में बता रही थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुलमणि तपनू, गाँव बसिया से। चाप जो बैठा है उसके लिए भी कुछ सवाल, बहुत सारा सवाल खड़ा होता है और इसका भी स्पष्ट जांच होना चाहिए और जांच होकर के जो दोषी है उसका कार्रवाई होना चाहिए और दोषी का अविलंब इसका कार्रवाई किया जाए। और ये घटना जो हुआ बहुत ही दुखदायी, निंदनीय और समाज के लिए अच्छा नहीं हुआ है और ये समाज के लिए कल्याणकारी नहीं हुआ है, दुखदायी है सबके लिए और ये जांच होना चाहिए। जांच हो करके इसका सजा उजा होना चाहिए जो इसका है। इस खबर विशेष के लिए गुमला ब्यूरो आफताब अंजुम के साथ
आजाद सिपाही बसिया संवाददाता हिमांशु रंजन की रिपोर्ट।